दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन तक देख लिए थे, अब 31वां देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में आयोजित महिला हॉकी एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है वो देखते हैं। तो जो सितंबर महिला हॉकी एशिया कप 2025 में हुआ था, तो इसका आयोजन चीन के होंगझाऊ शहर में हुआ था। तो बिल्कुल सही, ये होंगझाऊ शहर में हुआ था। श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को जो है पराजित किया था। इसने कह रहा है कि श्रीलंका ने फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को पराजित किया था। तो ये जो है सरासर गलत है। यहाँ पर जो है श्रीलंका ने नहीं किया था, बल्कि चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसका आयोजन जो है चीन के होंगझाऊ शहर में हुआ था। ये राइट है। लेकिन श्रीलंका ने फाइनल में नहीं हराया था, बल्कि चीन ने जो है हराया था। किसने हराया था? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 दिया गया है और सूची 2 दिया गया है। इनको सम्मेलन में जो हुआ है, सम्मेलन या फिर आयोजन किस शहर में हुआ है उसको बताना है। तो पहला है विश्व पर्यटन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था मेलाका में। कहाँ हुआ था? मेलाका में हुआ था। वैश्विक संस्कृति सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये जो है आपका बाली में हुआ था। शांति शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था शर्म अल शेख। ये एकदम राइट आंसर दिया, सीधे लिखा गया है। विश्व रोबोट शिखर सम्मेलन 2025 यह जो है बीजिंग में हुआ है। यानी ए का जो है हो जाएगा 2 और बी का 1, बाकी 3 और 4 सेम हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी का 2, बाकी ये सब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए सही। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्यपाल के संबंध में सत्य नहीं है? कौन सा एक है जो कि गलत है, वो सत्य नहीं है? तो पहला दिया गया कि राज्यपाल जो है 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कह रहा है कौन सा गलत नहीं है, मतलब सत्य नहीं है। बाकी सारे सत्य हैं, कौन सा एक गलत है वो बताया गया है। तो देखो, राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 156 में दिया गया है। किस में दिया गया है? 156 में के 1 के अनुसार बताया गया है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा भी सकते हैं, और राष्ट्रपति उसे जो है अवधि पूर्व यानी 5 साल से पहले भी उसे जो है हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा पहला। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारी होती है, ये भी सही है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करते हैं, ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, इसको छोड़ करके। तो ये जो ऑप्शन ए है, इसको छोड़ करके। इज इट क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु कहा जाता है। बिल्कुल सही। जो जैवनाशी रसायन होते हैं उनको रेंगती मृत्यु कहा जाता है, यानी क्रीपिंग डेथ्स कहा जाता है। और कारण क्या है कि ये रसायन विषैले अवशिष्ट के रूप में आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होते हैं। जी बिल्कुल सही है। आहार श्रृंखला में विषैले अपशिष्ट हैं जो कि आहार श्रृंखला में प्रयुक्त होते हैं तथा मनुष्यों एवं जंतुओं में आहार के माध्यम से प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक, ये भी कथन बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है। ठीक, और ये जो बताया जा रहा है, इसको जैवनाशी रसायनों को रेंगती मृत्यु क्यों कहा जाता है, तो इसका कारण ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए भी सही है, 2 भी सही है, लेकिन जो आर कारण है, रीज़न जो है, वो ए का जो है
सही व्याख्या करता है। क्योंकि जो जैव रसायन होते हैं उन्हें रेंगती मृत्यु कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, तो उसका कारण ये दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि ब्रोमीन कह रहा है कि ब्रोमीन एक ऐसा आधात्विक तत्व है। केमिस्ट्री आ गया है कि ब्रोमीन एक ऐसा आधात्विक तत्व है। ब्रोमीन एक आधात्विक तत्व है जो सामान्य ताप पर द्रव में रहता है। यानी कोई भी टेम्परेचर इनके सामान्य ताप में क्या होता है, वो द्रव अवस्था में रहता है। तो बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि लिथियम जो है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। बिल्कुल सही। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। एक बात इसमें आप समझ लीजिए, जो सभी आधात्विक तत्व होते हैं, ब्रोमीन तो एक आधात्विक तत्व है, लेकिन जो सभी आधात्विक तत्व होते हैं या तो ठोस होते हैं या तो गैस अवस्था में होते हैं। लेकिन जो ये ब्रोमीन है, जो ये ब्रोमीन है, यह एक ऐसा धात्विक तत्व है जो साधारण ताप में जो है द्रव अवस्था में रहता है। यानी कि जितने भी होते हैं वो ठोस में होते हैं तो गैस में होते हैं, लेकिन एक लौता एक ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, मतलब ये और भी हैं लेकिन ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका ये तो है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, लेकिन ये भारत नहीं है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखो, फाइव आईज इंटेलिजेंट अलायंस यानी FIIA में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है। और इसमें कौन कौन से हैं, तो यूनाइटेड किंगडम UK भी इसमें है। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में UK भी है और ऑस्ट्रेलिया भी है। और क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ऑस्ट्रेलिया भी है और न्यूजीलैंड आपको दिया गया है। तो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK और ऑस्ट्रेलिया भी है। इसका गठन जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखो, फाइव आइज अलायंस इंटेलिजेंस का सदस्य नहीं है तो वो भारत नहीं है। बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, यूके है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक, इसका गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सिग्नल इंटेलिजेंस सहयोग के रूप में हुआ था। किसके रूप में, सिग्नल इंटेलिजेंस सहयोग के रूप में हुआ था। कनाडा 1948 में इस गठबंधन में शामिल हुआ था। जो ये कनाडा है, ये कब शामिल हुआ था, 1948 में। तो कनाडा कब शामिल हुआ था, कनाडा शामिल हुआ था 1948 में। और उसके बाद 1956 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ये न्यूजीलैंड, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये कब शामिल हुए थे, ये 1956 में शामिल हुए थे। रिजल्ट के लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी, नेक्स्ट क्वेश्चन 37वां है। 37वां क्या कहता है कि महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 22वें वर्ष में जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गए। जब महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 22वां वर्ष हो गया तो जैन धर्म में मतभेद पैदा हो गया। और जामाली जो था, जो एक उनका शिष्य था, जामाली जो है संघ छोड़कर चले गए। यह मतभेद किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था, ये जो मतभेद है किस सिद्धांत के कारण पैदा हुआ था, तो बहुतरवाद सिद्धांत के द्वारा, बिल्कुल गलत, इसके तो द्वारा नहीं हुआ था। क्रियामणकृत, इसी के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। देखो, महावीर स्वामी उनके जामेल के साथ जब मतभेद हुआ था तो वो जो है एक सिद्धांत था, उसका नाम था क्रियमाणकृत सिद्धांत, उनके द्वारा अलग हो गया था। ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत है कि कार्य करते ही पूरा हो जाता है।
ये जो सिद्धांत बताया गया है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो भी आप कार्य करते हैं, कार्य करते ही पूरा हो जाता है। जामाल ने संघ जो है छोड़ दिया था और एक नए सिद्धांत बहुत्तरवाद अर्थात कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। देखो, क्रिया माणिक्य सिद्धांत में क्या था कि कार्य करते ही पूरा हो जाता है, ये सिद्धांत आता है। लेकिन जामाल ने जब संघ छोड़ दिया तो वो सिद्धांत बहुरतवाद में वो सिद्धांत अपनाया। उसका अर्थ यह था कि कार्य पूरा होने पर ही कार्य पूरा माना जाएगा। उसने इसका प्रतिपादन कर दिया। तो जामाल ने किसका प्रतिपादन कर दिया? बहुत्तरवाद का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कारण ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक, ये क्या कह रहा है कि गिग अर्थव्यवस्था भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देती है। बिल्कुल सही, योगदान देती है। भारत में गिग श्रमिक परिवहन, वितरण और फ्रीलांसिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है। ये भी सही है, ये विभिन्न क्षेत्रों में शामिल है। लेकिन ये शामिल के बारे में बता रहा है कि इसमें क्या क्या शामिल है, ये कारण सही नहीं दे पा रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आर जो है ए की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आर जो है ए की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब सबके सामने सीधा सीधा दिया गया है, इनमें से ये बताना है कौन सा गलत लिखा गया है। ठीक, देखो, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। बिल्कुल सही, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये पुणे में है। गलत, ये पुणे में नहीं है बल्कि ये बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है बेंगलुरु में। ठीक, काजरी जो है ये जोधपुर में है। बिल्कुल सही, इसका बी वाला गलत है। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान नई दिल्ली, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं आज का 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य और पेय पदार्थों की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि, ईंधन और प्रकाश श्रेणियों जैसे एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, बिजली आदि की कीमतों में वृद्धि, उपयुक्त में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सीपीयू कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है? सीपीयू कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण बन सकता है। तो कह रहा है पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दो सही है, केवल एक तीन सही, केवल एक दो तीन सही है। ठीक, देखो, सीपीआई यानी कि जो कोर मुद्रास्फीति दिया गया है, कोर मुद्रास्फीति में हम उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मापने के लिए इसका यूज करते हैं जिसमें खाद्य और ईंधन जैसी अस्थिर, क्योंकि इनकी जो कीमत है वो समय समय पर बदलती रहती हैं, इन श्रेणियों को शामिल नहीं करते हैं। किसको शामिल नहीं करते हैं? एक तो हम खाद्य पदार्थों को नहीं शामिल करते हैं और दूसरा हम जो है ईंधन को नहीं शामिल करते हैं। तो पेट्रोल और डीजल की ईंधनों में वृद्धि, भारत में यह जो है ईंधन और प्रकाश श्रेणी को शामिल नहीं किया जाता। ईंधन और प्रकाश श्रेणी इसको जो है बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है और इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ये इसका सही हो जाएगा। क्यों क्यों इनको नहीं शामिल किया जाता है? क्योंकि जो 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 खाद्य है और ये जो ईंधन है, इन दोनों की जो कीमत होते हैं वो कैसी होती है? वो अस्थिर होती है, इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इन्हें शामिल नहीं किया जाता है। तो सीपीआई में ये शामिल नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो। ईंधन और डीजल की कीमतों में अगर वृद्धि हो गई तो सीपीआई कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि का कारण जो है बनता है। तो ये रहे आज के 40 क्वेश्चन जो कि हम 31 से लेकर 40 तक देखे थे। मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।